कोई कोई महात्मा बोले, भैया भले ही इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन सब में है तो भगवान ही। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान अपने नाम को बड़ी जल्दी सुनते। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम्, भरतुर नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन। म्रियमाण जो है, मरणशील जो है, मरण धर्मा जो है, उस मरणशील मरण धर्मा अजामिल ने जब जोर से हरि नाम नारायण को पुकारा, तो अपने स्वामी का नाम सुनकर, क्योंकि नारायण हमारे स्वामी हैं और हमारे स्वामी नारायण को इसने पुकारा है, यह सुनकर सहसा झटिति बहुत जल्दी भगवान के जो पार्षद थे वो आपतन आययु, भगवान के पार्षद आ गए। आए तो देखा इधर ये पाशे ही लगा रहे थे, गले में फांसी लगा रहे थे, इसके ले चलना, इसको बांध करके। भगवान नारायण के दूत आ गए और नारायण दूतों ने आकर के उन यमदूतों को कहा, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसे तो हम ही लेकर के जाएंगे। यमदूत बोले, इसने जीवन भर पाप किया है, आप धोखे में हैं। कोई भी ऐसा अच्छा कार्य नहीं है जो इसने अपने जीवन में किया हो, इसलिए हमारे स्वामी यमराज ने आज्ञा किया है, इसे हम यमलोक लेकर के जाएंगे और वहां से पूरी व्यवस्था कर रखी है, इसको तरह तरह के दंड मिलेंगे। अच्छा, विष्णु पार्षद बोले, देखो यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो निश्चित तुम धर्म को जानने वाले होगे। यमदूत बोले, हां हम धर्म के तत्व को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो बोले, बताओ धर्म का तत्व क्या है, धर्म की व्याख्या करो थोड़ी सी। अब ये पढ़ा हुआ ये सुन ही रहा है सब कुछ। श्रीमद् भागवत में छठे स्कंद में धर्मराज के सेवक धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वेद प्रणिहितो धर्मो य धर्मास्तर विपर्यय, वेदो नारायणो साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। बोले, वेद ने जो प्रणहित किया, वेद ने जो कर्तव्यत्वेन कहा, वेद ने कहा ये कार्य करना धर्म है। वेद ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मे मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो वेद ने कहा उठना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना धर्म है। और ब्रह्म मुहूर्त में सोना अधर्म है, किसने कहा? वेद ने। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। वेद ने जो कर्तव्य बताया है वह कर्तव्य कर्म धर्म है, और उसके विपरीत जो आचरण है वह सब अधर्म है। यह धर्म और अधर्म की व्याख्या है। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या भी दी जा सकती है इस विषय पर, लेकिन सूत्र में समझ लें, भगवान धर्मराज के दूत कह रहे हैं, वेद ने, शास्त्र ने जिस बात को कहा है कि हमें ये सब करना चाहिए, जो कर्तव्य कर्म बतलाए हैं वो सब धर्म है, और उस कर्तव्य कर्म से वेद प्रणहित जो कर्तव्य कर्म है उनसे जो विपरीत आचरण है हमारा, वह सब अधर्म है।
इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। विष्णु दूतों ने कहा, इसने क्या धर्म किया क्या अधर्म किया, इसकी व्याख्या कौन करेगा, उसका निर्णय कौन करेगा? हमने क्या सही किया क्या गलत किया हम तो नहीं कहेंगे। चोर कभी चोरी करके कहता है मैंने चोरी की, तब तीसरे व्यक्ति की गवाह की जरूरत पड़ती है। आजकल तो तीसरी आंख सब जगह देखती है। आप कैमरों की निगरानी में हैं, सावधान हो जाता है आदमी थोड़ा सा, कैमरा मुझे कहीं ना कहीं देख रहा होगा। तो मन में इस बात को लिख करके रखो तो पाप करने से बच जाओगे। कौन सा? बोले कुछ भगवान के तीसरी आंख घूमती रहती है जगत में, किसी ना किसी की पकड़ में तो आ ही जाओगे। आप तो कैमरे बहुत लग गए रोडों पर, कौन कौन देख रहा है हमको? सूर्योग्नि खम मरुदगावः सोमः संध्याहनी दिशः कम कालो धर्म इति ये ते दैहस्य साक्षिणः। सबसे पहले हमारी गवाही देंगे भगवान सूर्य, दूसरे हमारी गवाही देंगे अग्निदेव, तीसरे गवाही देंगे आकाश, चौथे भगवान वायु, पांचवी हमारी अपनी इंद्रियां ही हमारी गवाही देंगी, और छठा है चंद्रमा। दिन में पाप करोगे तो सूर्य की नजर में आ जाओगे, रात में पाप करोगे तो चंद्रमा की नजर में आ जाओगे। और उसके बाद दिन और रात, ये भी जड़ नहीं है, चैतन्य है, ये भी तुम्हारी गवाही देंगे। उसके बाद हमारी अपराधों की गवाही देगा कौन? बोले ये 10 दिशाएं, 10 दिशाएं हैं ना। आप कहोगे महाराज दिशाएं तो 4 ही हैं, 10 कहां से पैदा हो गई? आप तो नई नई बातें कह रहे हो। अरे हम नई नहीं कह रहे भैया, दिशाएं 10 ही हैं, हम नहीं जाने वो बात अलग है। देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 तो ये हैं। अब 4 और कौन कौन सी? बोले पूरब और दक्षिण का कोण, ये अलग दिशा है। फिर दक्षिण और पश्चिम का कोण, ये अलग दिशा है। फिर पश्चिम और उत्तर का एक कोण, ये अलग दिशा है। और फिर उत्तर और पूरब का कोण, ये अलग दिशा है। और सब दिशाओं के अलग अलग देवता हैं। प्राच्यै दिशे इंद्राय च नमः, आग्नेयै दिशे अग्नये च नमः, दक्षिणायै दिशे यमाय च नमः, निरृतये दिशे निरृतये च नमः। सबके अलग अलग देवता हैं। प्रतीच्यै दिशे वरुणाय च नमः, वायव्ये दिशे वायवे च नमः, उदीच्यै दिशे सोमाय च नमः, ईशान्ये दिशे ईश्वराय च नमः। और फिर ऊर्ध्वाय दिशे ब्रह्मणे च नमः, और अधरायै दिशे अनंताय च नमः। 10 दिशाओं के अलग अलग देवता। ये सब ब्राह्मण बैठे हैं, संध्या वंदन उपासना रोज करते हैं, ये रोज का क्रम है ब्राह्मण का। तो कितनी दिशा कितनी हो गई? 10। ये 10 दिशाएं बताएंगी इसने क्या क्या किया। उसके बाद ये जल नारायण भगवान, ये भी हमारी गवाही देंगे। और उसके बाद ये पृथ्वी माता, ये भी हमारी गवाही देगी क्या क्या पाप किए, क्या क्या पुण्य किए हमने। और काल भगवान हमारी गवाही देंगे। और अंत में धर्म आकर के हमारी गवाही देगा।
तो कितने हो गए टोटल? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी और काल और धर्म, ये सब हमारी गवाही देंगे। तो अब बताओ किससे बचोगे? अक्सर हम ये सोचते हैं, हम पाप वहीं करते हैं जहां पर हमको लगता है कि यहां हमें देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन सबसे बच जाओगे, उस परमात्मा से नहीं बच सकते। तेरी शरण में आया ओ प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण